मार्केट जानेंगे और एक इंटीग्रेटेड बिजनेस अप्रोच हम आपको यहाँ पे देंगे। रिविजिटिंग एमबीए करिकुलम का मतलब यह है कि जो ट्रेडिशनल कोर है उसमें आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स पढ़ाए जाते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं, ब्रांड मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जब आप डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं तो यहाँ पे मार्केटिंग को ऑटोमेशन कैसे करना है, मतलब आज आप शाम को 7 बजे घर चले गए और तब भी सुबह 9 बजे आप ऑफिस आते हैं, इसके दौरान भी आपकी मार्केटिंग चल रही है, तो ये ऑटोमेटेड मोड में कैसे चल रही है। तो हॉटसूट एक करके सॉफ्टवेयर है जो कि ऑटोमेशन का टूल है, आप हूटसूट को यूज करके आप मार्केटिंग को ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मार्केटिंग ऑटोमेशन सिखाई जाएगी कि जब आप पीसी पे नहीं है, आप लैपटॉप पे नहीं है, तब भी आपकी मार्केटिंग रेगुलर हो रही है। एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस, जो आपकी मार्केटिंग कैंपेन्स हैं उनसे जो रेशियोज निकल के आ रहे हैं, जो लीड्स आ रही है उनके जो रेशियोज आ रहे हैं, जो क्वेरीज आ रही है उनके जो रेशियोज आ रहे हैं, और जो डिजिटल मार्केटिंग की आउटपुट है, जैसे कॉस्ट पर क्लिक, जैसे कॉस्ट पर एक्विजिशन, जैसे नंबर ऑफ इंप्रेशन, जैसे नंबर ऑफ क्लिक्स, जैसे आरओएस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, तो जितने भी आपके रेशियोज निकल के आ रहे हैं उनकी एनालिसिस करके आप अपनी कैंपेन को कैसे फाइन ट्यून करेंगे, तो वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। ओमनी चैनल एक्सपीरियंस डिजाइन, यानी आप भले ही गूगल का चैनल यूज करें, आप मेटा का चैनल यूज करें, या आप लिंक्डइन का चैनल यूज करें, आप बिंज या याहू का, क्योंकि यूएस में बिंज और याहू के चैनल बहुत यूज होते हैं। तो ओमनी चैनल डिजाइन एक्सपीरियंस, यानी चैनल कोई भी हो लेकिन कस्टमर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग रिमेन्स द सेम। तो ये कैसे किया जाता है कि मेटा पे भी वही एक्सपीरियंस आए आपके क्लाइंट को, और गूगल पे भी वही एक्सपीरियंस आए, और लिंक्डइन पे भी या यूट्यूब एड्स पे भी सेम एक्सपीरियंस आए। आपने DV360 का नाम नहीं सुना होगा, DV360 आप एक बार गूगल करके देखिए, तो DV360 एड की सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। DV360 के एड कैसे डिजाइन किए जाए, उनकी बिडिंग कैसे की जाती है, और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, तो ये सब चीजें यू आर गोइंग टू लर्न विद डिजिटल वाला AI एकेडमी। कमिंग बैक टू MBA एम्प्लॉयबिलिटी, आप जैसे जानते हैं कि आज की डेट में MBA की एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो एक लोअर रेट पे आ गई है। 8.25% MBAs ओनली क्वालिफाइड, दे गेट द क्वालिफाइड जॉब मैच, मतलब जो कि MBA की जॉब का स्तर है, जो लेवल है, उस लेवल की जॉब सिर्फ 8.5 या 8.25% MBA को मिल पाती है। ये डेटा मैंने गवर्नमेंट का डेटा उठाया है। 23% एक्सटेंडेड जॉब सर्च करते रहते हैं। तो टॉप बी स्कूल ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड आफ्टर 3 मंथ्स। क्या होता है कि आप बड़े बिजनेस स्कूल से आ रहे हैं, जॉब तो मिल जाती है, लेकिन जब आप हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो 3 महीने बाद आपकी जॉब चली जाती है, और आप फिर उसी विशेष साइकिल में आते हैं कि आप एक जॉब सर्चर है, जॉब सर्च करते रहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 46% MBAs तो या तो अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड है, मतलब जो उनके लेवल की जॉब मिलनी चाहिए थी या तो वो उनको मिलती नहीं, और या फिर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाते हैं। जब 5-6 साल निकल जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लगती, फिर वो इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड की सेल्स में लग जाते हैं। तो जो MBA एक सर्टेन लेवल ऑफ मार्केटिंग लैपटॉप पे बैठ के कर सकता था, उसने अपने करियर के साथ खिलवाड़ किया, बिकॉज उसको राइट गाइडेंस उसका इंस्टीट्यूट या सोसाइटी, या क्योंकि गूगल पे इंफॉर्मेशन का बॉम्बार्डमेंट है, राइट और रॉन्ग इंफॉर्मेशन को चूज करना आज की डेट में बड़ा मुश्किल है आपके लिए। आप किसी भी कीवर्ड को सर्च करो कि MBA अपॉर्चुनिटीज फॉर MBA, व्हाट MBA शुड डू, उसमें 25 ब्लॉग आ जाएंगे। ऑथेंटिसिटी आपको पता नहीं चलेगी, ऑथेंटिसिटी आप नहीं जान पाएंगे। आप अचानक ही किसी को फॉलो कर लेंगे तो आपको राइट डायरेक्शन नहीं मिलेगी। तो दैट इज वेयर डिजिटल वाला अकेडमी वी हैव एस्टैब्लिश्ड दैट टू आफ्टर 7 years ऑफ कंसल्टिंग, 7 साल कंसल्टिंग करने के बाद हमने इस अकेडमी को फॉर्म किया है ताकि हम MBAs को एक राइट डायरेक्शन दे सकें। तो वी आर इनवाइटिंग MBA टू ज्वाइन दिस कोर्स सो दैट आप अपना MBA सार्थक कर सकें, एंड फाइनली यू कैन हैव अ जॉब विच यू वांट इन योर लाइफ। MBA को नॉर्मली व्हाइट कॉलर कहा जाता है, तो व्हाइट कॉलर जॉब मतलब वेयर यू सिट इन द ऑफिस एंड वर्क ऑन द PC और some other documentation procedures and finally contribute towards the growth of the organization. So that is a white collar job. तो डिजिटल मार्केटिंग ऐसा डोमेन है क्योंकि इसमें सब कुछ ऑटोमेशन मोड पे चलता है, रिसर्च बेस्ड होता है, डेटा बेस्ड होता है, तो यहाँ पे आप अपना सपना साकार कर सकते हैं। इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव क्या है कि डेटा एनालिटिक्स प्रोफिशिएंसी आपको आनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्टीज आपको आनी चाहिए, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक का आपको नो हाउ होना चाहिए। आजकल फिनटेक का जमाना है, पेटीएम, भारत पे, स्वाइप, बिल बुक, जितनी भी आपकी एप्लीकेशन है ये सब फिनटेक एप्लीकेशन है आपकी। तो इसीलिए फिनटेक का जमाना है, AI और मशीन लर्निंग का जमाना है। ट्रेडिशनल प्रोफेसर्स, ट्रेडिशनल टीचर्स
आपको इन टूल्स के बारे में गूगल करके बता तो सकते हैं, लेकिन जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो इनकी फंक्शनैलिटी है डिजिटल टूल्स की, वो आपको वहां पे कॉलेज में नहीं मिल पाएगी। वो आपको ऐसी एकेडमी पे मिलेगी जहां पे लाइव प्रोजेक्ट चल रहे हो, क्लाइंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन हो और आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर सके। को आज की डेट में एमबीए के करिकुलम को ओवरऑल करने की जरूरत है। अब उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। मेरा कंट्रीब्यूशन या हमारा कंट्रीब्यूशन कहां हो सकता है कि हम आपके स्किल को डेवलपमेंट करें। बहुत टाइम से बात चल रही है कि करिकुलम को, सिलेबस को ओवरऑल करना चाहिए, इंडस्ट्री से कोलैबोरेट करना चाहिए, लेकिन इंस्टीट्यूट्स अपनी किसी वजह के चलते ये सब काम नहीं कर पा रहे और स्किल डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो हमारा जो रोल है यहाँ पे, वो आपके अंदर डिजिटल मार्केटिंग के स्किल डेवलपमेंट का है, जो हम करेंगे। अब फर्क क्या है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, तो मैं आपको फिलिप कॉटलर, यदि आपने पढ़ी है, उसी के एंगल से मैं आपको समझाता हूं कि अगर जहां आपके फिलिप कॉटलर कहते हैं कि प्रोडक्ट, वहीं पे डिजिटल मार्केटिंग कहती है एक्सपीरियंस। सो फिलिप कॉटलर कहते हैं कि आप प्रोडक्ट दीजिए, हम बोलते हैं कस्टमर को एक्सपीरियंस दीजिए। तो आप सभी लोग पैसिफिक मॉल जाते होंगे या आप लोग मूवी देखने पहले भी के थिएटर जाते होंगे, लेकिन आज जब आप पीवीआर जाते हैं या आईमैक्स थिएटर जाते हैं तो पिक्चर तो सेम है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट है। सो डिजिटल क्या बोलते हैं कि प्रोडक्ट नहीं, एक्सपीरियंस। जब आप आईफोन लेते हैं या सैमसंग लेते हैं तो प्रोडक्ट नहीं आता आपके पास, एक्सपीरियंस आता है, क्योंकि जो सैमसंग और आईफोन का एक्सपीरियंस है वो किसी भी मोबाइल फोन से अलग है। तो जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे, हम प्रोडक्ट की नहीं, हम एक्सपीरियंस डिजाइन की बात करेंगे। जब हम प्राइस की बात करेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, वही हम एक्सचेंज की बात करेंगे। एक्सचेंज मींस वैल्यू परसीव्ड बियॉन्ड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अगर आप कार लेने जाते हैं तो आप वैगनआर भी ले सकते हैं, आप क्रेटा भी ले सकते हैं, आप कोई और कार भी ले सकते हैं, लेकिन जब आप मर्सिडीज लेके आते हैं तो देन यू आर बाइंग वैल्यू विच इज बियॉन्ड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, पैसे से ऊपर है। मारुति की महंगी से महंगी कार ले लो और यदि उसके बराबर की आप मर्सिडीज ले लो तो फर्क क्या होगा? जो फर्क होगा वो है वैल्यू, एंड वैल्यू विच इज बियॉन्ड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। सो दैट इज व्हाट यू विल लर्न इनटू डिजिटल मार्केटिंग। प्राइस नहीं, एक्सचेंज। पैसे के बदले में आपको क्या मिला, एक्सचेंज में क्या मिला? क्या सिर्फ प्रोडक्ट मिला या आपको वैल्यू मिली? वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बेनिफिट हो सकता है या स्टेटस को हो सकता है। तो जब आप मर्सिडीज में जाते हैं और ऑडी में जाते हैं तो वहां सिर्फ आपके साथ एक प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट का नाम कार होता है। लेकिन जब आप ऑल्टो में जाते हैं तो वहां सिर्फ आपके पास एक प्रोडक्ट होता है, लेकिन जब आप मर्सिडीज में जाते हैं आपके पास समाज की रिस्पेक्ट होती है, एंड दिस रिस्पेक्ट इज बियॉन्ड मॉनेटरी वैल्यू। सो दैट इज वेयर digital marketing talks about the value exchange, the experience. Marketing talks about place, we talk about every place, क्योंकि मोबाइल आज की डेट में गांव से लेके शहर से लेके मेट्रो सिटी से लेके पूरी दुनिया में मोबाइल यूजर्स हैं। तो वी टॉक एवरी प्लेस एंड मार्केटिंग टॉक्स अबाउट प्लेस। तो आप अपने ही कंप्यूटर पे बैठे हुए हर जगह कैसे जा सकते हैं, कैसे आप ओमनी प्रेजेंट हो सकते हैं कि आप करें तो काम अपने लैपटॉप पे, लेकिन दिखाई पूरी दुनिया में दे, और दिखाई भी उसको दे जो वाकई आपका आज के आगे चल के आपका कस्टमर बन सकता है, आपका प्रोस्पेक्टिव बायर बन सकता है। तो बायर को कैसे अट्रैक्ट करना है, बायर तक कैसे पहुंचना है, ट्रेडिशनल नहीं डिजिटली, एक सिर्फ लैपटॉप के माध्यम से, दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। So guys, it is very important for you people to understand digital marketing, to learn digital marketing and finally act accordingly. So this webinar is just to open your eyes कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग, यस, मार्केटिंग में प्रोडक्ट की जगह एक्सपीरियंस ने लेनी है, प्राइस की जगह वैल्यू एक्सचेंज ने ले ली है, प्लेस की जगह एवरी प्लेस ने लेनी है, और प्रमोशन की जगह लेनी है इवेंजलिज्म में। अब इवेंजलिज्म क्या है? जब एक आदमी दूसरे को प्रोडक्ट बताता है कि भाई मैंने मूवी देखी, बहुत अच्छी है, मैंने ये वाला सेट लिया मोबाइल का, ये बहुत अच्छा है, मैंने उस रेस्टोरेंट में खाना खाया और वो बहुत अच्छा है, और आपने अपना एक्सपीरियंस अपनी फेसबुक इंस्टाग्राम पे शेयर किया। दिस इज कॉल्ड इवेंजलिज्म। इवेंजलिज्म मतलब वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। तो जब आप सोशल मीडिया पे पॉपुलर होते हैं, आप वर्ड ऑफ माउथ, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं उन्होंने कोई एड नहीं चलाया सोशल मीडिया पे, उन्होंने वर्ड ऑफ माउथ से कि भाई उसको देख, इसको देख, लोगों ने इन्फ्लुएंसर को फॉरवर्ड किया, शेयर किया, फॉरवर्ड और शेयर करने से उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। तो चाहे वो भुवन बाम हो, चाहे वो कोई भी हो, दीज पीपल दे वर्कड ऑन द कंटेंट, और लोग इवेंजलिज्म के सहारे इतने ज्यादा इनके फैन फॉलोइंग हो गए। तो चाहे कोई सिंगर हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो यूट्यूब पे, चाहे वो कॉमेडियन हो, चाहे वो कोई ब्लॉग राइटर हो,
आप किसी का भी नाम ले लीजिए, सब लोगों ने इवेंजलिज्म से ही ग्रो किया है। तो अब प्रमोशन की जगह इवेंजलिज्म ने ले लिए, लेकिन इवेंजलिज्म को डिजिटली कैसे प्रमोट करना है और कंटेंट मार्केटिंग का क्या रोल है, ये आपको ट्रेडिशनल कॉलेजेस नहीं बता सकते। इसके लिए आपको डिजिटल वाला एआई एकेडमी आना पड़ेगा, बिकॉज वी आर ऑलरेडी डूइंग इट फॉर मोर देन 275 प्लस क्लाइंट्स एंड वी आर डूइंग इट सक्सेसफुली। मैं कुछ केस स्टडीज भी आपको दिखाऊंगा। एसटीपी यानी सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजिशनिंग, जो नॉर्मली हम एमबीए में बोलते हैं, वही हम डिजिटल में क्या बोलते हैं, डिजिटल टारगेटिंग। सो ट्रेडिशनल सेगमेंटेशन में क्या होता है, आप डेमोग्राफिक में चले जाते हैं, आप ज्योग्राफिक बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, मतलब कि हम सिर्फ टीजी में करेंगे या सिर्फ देहरादून में करेंगे या सिर्फ हम ऋषिकेश के न्यूज़पेपर में ऐड देंगे, साइकोग्राफिक आप कर लेते हैं। लेकिन डिजिटल में तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हम डिजिटल में अपना ऐड सिर्फ आईफोन यूजर्स को दिखा सकते हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट थोड़ा कॉस्टली है और कॉस्ट के साथ वैल्यू एक्सचेंज है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हम रियल टाइम इस समय जो लॉक्ड इन है, अगर उनको दिखाना चाहें तो हम उनको भी दिखा सकते हैं। तो रियल टाइम इंटरेक्शन पैटर्न्स को फॉलो करके हम अपना प्रोडक्ट मार्केट कर सकते हैं। कोई इंटरनेट पे क्या चीज खरीदने के लिए सर्च कर रहा है, दैट इज कॉल्ड परचेज पैटर्न सिग्नल। सो जब आप कुछ भी क्रोम पे सर्च करते हैं, किसी भी ब्राउजर में सर्च करते हैं, उसको कैप्चर कर लिया जाता है एंड दैट इज कॉल्ड परचेज इंटेंट सिग्नल्स। तो परचेज इंटेंट का जो डेटा है, गूगल के पास सारा होता है, फेसबुक के पास भी सारा होता है, लिंक्डइन के पास भी, यूट्यूब के पास भी सारा होता है। और इसी परचेज इंटेंट डेटा को यूज करके हम अपनी मार्केटिंग फनल को डिजाइन कर सकते हैं और डिजायर्ड अपने जो बायर है उस तक पहुंच सकते हैं, अपनी कंपनी को पहुंचा सकते हैं या अपने क्लाइंट को पहुंचा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डिजिटल कंसल्टेशन। तो डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट कि आपने फेसबुक पे कोई पोस्ट डाल दी या इंस्टाग्राम पे कोई रील डाल दी और लोग उसको देख रहे हैं। नहीं, आपको माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपको सेल्स फनल यहाँ डिजाइन करनी पड़ेगी। उसके ऊपर भी मैं लेके आता हूँ आपको। एआई पावर्ड पर्सनलाइजेशन देना पड़ेगा आपको। अब आप जो ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं इस समय, ये पूरी 30 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन है, लेकिन इस स्लाइड को बनाते वक्त मैंने एक भी शब्द टाइप नहीं किया है और ये प्रेजेंटेशन मैंने सिर्फ 15 मिनट में एआई से डिजाइन करी है। और इसमें एक भी ग्राफिक्स, एक भी पिक्चर ना तो मेरी टीम का बनाया हुआ है, ना एक भी शब्द हमारा लिखा हुआ है। सारा एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से हमने इस प्रेजेंटेशन को बनाया है। जब आप यहाँ आएंगे, आप खुद 15 मिनट के अंदर इससे भी बेहतरीन प्रेजेंटेशन विद फैक्ट, फिगर्स एंड डेटा बना पाएंगे। तो आप देखिए एआई कितना आगे निकल गया है। यदि आज आपको अपने कॉलेज में कोई प्रेजेंटेशन देनी है, आपको पावर पॉइंट खोलने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि ये प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में ही है, लेकिन वो मैंने एआई से बनाने के बाद पावर पॉइंट में कन्वर्ट करी है और लेटेस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करी है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि 15 मिनट में 5 दिन लग जाएंगे ऐसी प्रेजेंटेशन विद ग्राफिक्स बनाने में, और मैंने सिर्फ 15 मिनट में इसको तैयार किया है। सो गाइस, यू कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई आज की डेट में मैं आपको और टूल्स के बारे में बताऊंगा आगे की। तो मार्केटिंग फनल क्या होती है, आपने बड़ा सुना होगा, काफी लोग यूट्यूब में इसके बारे में बोलते रहते हैं। तो टोफू, मोफू, बोफू। टोफू मतलब टॉप ऑफ द फनल अप्रोच, मोफू मतलब मिडल ऑफ द फनल अप्रोच, और बोफू मतलब बॉटम ऑफ द फनल अप्रोच। तो इसका मतलब क्या है, तो ये जो फनल निकल के आई है, ये हमारे ट्रेडिशनल आइडा मॉडल से निकल के आई है। तो पहले मैं आपको ट्रेडिशनल आइडा मॉडल दिखा देता हूँ। ट्रेडिशनल आइडा मॉडल क्या होता है गाइस? तो दिस इज ट्रेडिशनल आइडा मॉडल, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। तो जब भी हम मार्केटिंग को डिजाइन करते हैं, सबसे पहले हम अपने मार्केटिंग, अपनी जो प्रोडक्ट, अपने जो सर्विस है, उसकी अवेयरनेस पे काम करते हैं। अवेयरनेस हम पब्लिसिटी से कर सकते हैं, हम एडवर्टाइजिंग से कर सकते हैं, हम वर्ड ऑफ माउथ से कर सकते हैं, हम किसी इवेंट से कर सकते हैं। जब हम उसकी अवेयरनेस करते हैं तो जो लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, उनके अंदर एक डिजायर जाग जाती है। और अगर उनके डिजायर के साथ उनकी परचेजिंग पावर, यानी उनके पास खरीदने की शक्ति भी है, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम है, उनके पास पैसा है, तो फिर वो एक्शन यानी परचेज में बदल जाता है। तो एक बड़ा ट्रेडिशनल सा मॉडल है, लेकिन अब इसको डिजिटली ये बन गया है टोफू, मोफू, बोफू मॉडल। तो टोफू, मोफू मॉडल, टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल। तो टॉप ऑफ द फनल में हमें डिजिटली क्या करना है, मिडल ऑफ द फनल में हमें डिजिटली क्या करना है, बॉटम ऑफ द फनल में हमें डिजिटली क्या करना है। इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं जो मैं आपको अभी शॉर्टकट में दिखा देता हूं, लेकिन जब आप आएंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे। जैसे टॉप ऑफ द फनल में हमें डिजिटल पीआर, एसईओ, पेड सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे काम करना है। अगर हम बॉटम ऑफ द फनल में आएंगे, तो बॉटम ऑफ द फनल या मिडल ऑफ द फनल में आएंगे,
तो वहां पे हमें टारगेटेड ईमेल कैंपेन्स, क्लास एंड वर्कशॉप जैसे अभी हम कर रहे हैं, तो ये मिडिल ऑफ द फनल अप्रोच है। इंटरेक्टिव कंटेंट, डेमो एंड फ्री ट्रायल्स, हमें इस पे काम करना है। और जब हम बॉटम ऑफ द फनल में आएंगे तो हमें क्या करना है, हमें लिमिटेड टाइम ऑफर्स एंड डिस्काउंट किसी भी माध्यम से कस्टमर तक भेजने, हमें लाइव डेमोज ऑर्गेनाइज करने हैं, हमें ऑनबोर्डिंग रिसोर्सेज हमको चाहिए, और कस्टमर सक्सेस स्टोरी यानी टेस्टिमनीज पे हमें काम करना है। तो जब आप फनल डिजाइन करते हैं मार्केटिंग की, तो लास्ट में जाके उसमें फनल के नीचे क्या होता है, बाइंग डिसीजन। तो बाइंग डिसीजन बॉटम ऑफ द फनल में होता है। तो यदि बाइंग डिसीजन ही नहीं हुआ तो पूरी मार्केटिंग आपकी फेल हो जाती है। तो आपने इस फनल को कैसे यूज करना है ये हम आपको बताएंगे। तो लेट मी कम बैक टू द प्रेजेंटेशन अगेन। सो डिजिटल टोफू, डिजिटल मोफू और डिजिटल बोफू, ये तीनों चीज आपको यहाँ सिखाई जाएगी, और तीनों फेजेस में आपको डिजिटल स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट भी आपसे कराई जाएगी, आपको सिखाया भी जाएगा, इसके स्टेप्स भी सिखाए जाएंगे कि डिजिटल टोफू, डिजिटल मोफू और डिजिटल बोफू। और आप अपनी आंखों के सामने खुद देखेंगे कि कैसे आपने सेल्स सिर्फ लैपटॉप से अपने क्लाइंट के लिए कन्वर्ट कर दी। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रियल टाइम मार्केट रिसर्च आप यहीं से बैठे बैठे कर सकते हो। डिजिटल अप्रोच क्या है, सोशल लिसनिंग। डिजिटल अप्रोच क्या है, वेब एनालिटिक्स। जहां पहले पेपर सर्वे होते थे, अब वहां वेब एनालिटिक्स सब कुछ पता चल जाता है। जहां ट्रेडिशनल अप्रोच में आपको फोकस ग्रुप्स पे काम करना पड़ता था, वही सोशल लिसनिंग चैट जीपीटी से आप कर सकते हो। जहां शॉर्ट एनालिसिस होती थी, वहां सेंटिमेंटल एनालिसिस होती है। जब क्वार्टरली रिपोर्ट्स थी, वहां रियल टाइम आपके पास डैशबोर्ड्स हैं। तो डिजिटल का टोटल फंडा ही अलग है। तो यदि आप ये कोर्स करते हैं डिजिटल मार्केटिंग का, तो आपको, मैंने देखी, कोई भी ट्रेडिशनल चीज का कोई फायदा नहीं है। पोस्टिंग, शेयरिंग, रील्स, इन सब से अलग है डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज दिस इज अ टेक्निकल डोमेन। तो यदि आप इसको सीखेंगे, आपको 2 सर्टिफिकेशन भी करा के देंगे हम। तो यू विल बी गूगल सर्टिफाइड ऑल्सो एंड मेटा सर्टिफाइड। तो आपके पास एक एमबीए की डिग्री भी होगी। यदि आप बीटेक हैं तो यू विल बी बीटेक प्लस एमबीए प्लस गूगल एंड मेटा सर्टिफाइड प्रोफेशनल, अलॉन्ग विद आपको डिजिटल वाला मेटासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज का भी आपको ब्रांड रिकॉग्निशन मिलेगा। और मेरा जो नेटवर्क है, मेरा नाम डॉक्टर एसके दादर है, लिंक्डइन पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं। 8000 कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स का मेरा नेटवर्क है, 8000 मोर देन फॉलोअर्स है, जिसमें ऑलमोस्ट 5000 सीईओज एंड चीफ एचआर हेड्स हैं। तो आपकी प्लेसमेंट की जो एश्योरेंस है वो आपको हम देंगे। आपके सीवीज हम टॉप एचआर हेड्स तक पहुंचाएंगे, आपके इंटरव्यूज अरेंज कराएंगे। और यदि आपने कोई भी क्लास बंक नहीं करी, आपने कोई भी असाइनमेंट नहीं छोड़ा, आपने सारे असाइनमेंट पूरे करे, और आपने दिल लगा के यदि आपने 3 महीने इस एकेडमी में इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को यदि आप कर लेते हैं, तो आपकी प्लेसमेंट में कोई संशय, कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा। ब्रांड बिल्डिंग इन डिजिटल एज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेडिशनल ब्रांडिंग, डिजिटल ब्रांडिंग और डिजिटल केपीआई। तो जो मैं रेशो की बात कर रहा था वो यहीं पे आ गया। कॉस्ट पर मिली, और मिली का मतलब यहाँ पे थाउजेंड्स है। तो आपके 1000 इंप्रेशंस की फेसबुक पे क्या कॉस्ट आती है। सीपीएम फेसबुक का वर्ड है, गूगल का वर्ड नहीं है। क्लिक थ्रू रेट दोनों का है। क्लिक थ्रू रेट गूगल भी यूज करता है, क्लिक थ्रू रेट फेसबुक भी यूज करता है। सीटीआर क्लिक थ्रू रेट, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, दोनों यूज करते हैं, फेसबुक भी यूज करता है और गूगल भी यूज करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिजिटल केपीआईज हैं जो जब आप यहाँ आएंगे तो हम आपको सिखाएंगे। कंज्यूमर बिहेवियर मीट्स डिजिटल ट्रिगर्स। अब इमोशनल सेलिंग, डिस्कवर जर्नी, परचेज डिसीजन, रीटारगेटिंग, ये सब डिजिटल ट्रिगर्स के साथ। तो अगर सिर्फ कंज्यूमर बिहेवियर पे काम करेंगे तो काम नहीं चलेगा। जब कंज्यूमर बिहेवियर को हम डिजिटल ट्रिगर्स के साथ ऐड करेंगे, और कैसे ऐड कर पाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स के द्वारा, डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी के द्वारा। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इमोशनल सेलिंग कर पाएंगे आप मल्टीपल टच पॉइंट अक्रॉस डिवाइसेस पे काम कर पाएंगे। मतलब जो आप कैंपेन चला रहे हैं या जो भी आप डिजिटल स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, वो फेसबुक पे भी दिख रही है, वही लिंक्डइन पे भी दिख रहा है, वही इंस्टाग्राम पे भी दिख रहा है, वो वही आपके जीएमबी पे भी दिख रहा है, वही ट्विटर एक्स प्लेटफॉर्म पे भी दिख रहा है, तो वही यूट्यूब पे डिस्प्ले एड्स पे भी दिख रहा है। सो मल्टीपल टच पॉइंट्स अक्रॉस डिवाइसेस आपको दिखाई देगा। रीटारगेटिंग का मतलब है कि यदि कोई कस्टमर एक बार आपकी वेबसाइट पे आ गया या एक बार उसने आपके ऐड पे क्लिक कर दिया, तो दोबारा वो जहां भी जाएगा, आपने देखा होगा कभी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो फ्लिपकार्ट पे जाते हैं तो वही आपने जो सर्च किया था, मान लो आपने स्पोर्ट शूज सर्च करा तो स्पोर्ट शूज ही आपको फेसबुक पे भी दिखाई देगा, या किसी और साइट पे जाएंगे तो वही स्पोर्ट शूज आपको दिखाई देगा। तो इसको बोलते हैं रीटारगेटिंग। तो वो आपको फॉलो करने लगता है चैनल, कि कभी तो आप परचेस करेंगे, तो बार बार आपको क्या करता है, वो आपको प्रोवोक करता है।
और प्रोवोक करता है ताकि आप सेल्स डिसीजन लें। तो दिस इज कॉल्ड रीटारगेटिंग, और फाइनली वो परचेज डिसीजन में कन्वर्ट होता है। तो इमोशनल सेलिंग कैसे की जाती है, उसके लिए किस किस्म का कंपेलिंग कंटेंट आप क्रिएट करें, एआई आपको इसमें कैसे हेल्प कर सकता है, ये हम आपको बताएंगे। आपको मल्टीपल टच पॉइंट्स अलग अलग डिवाइसेस में कैसे डिजाइन करना है, आपको पूरी डिस्कवर जर्नी, मतलब आप फेसबुक पे जाए तो भी आप मिलेंगे, आप OLX पे जाए तो भी आप मिलेंगे, आप फ्लिपकार्ट पे जाएंगे तो भी आप मिलेंगे, आप अमेजोन पे जाएंगे तो भी आपको वही प्रोडक्ट सर्विस मिलेगा। तो ये जो डिस्कवर की जर्नी है वो आप कैसे फॉलो कर सकते हैं, तो वो भी हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। रीटारगेटिंग कैसे सिखाएंगे, और इन सबको यूज करके आपने कैसे परचेज डिसीजन कन्वर्ट करना है, तो ये भी हम आपको डिजिटली यहाँ पे सिखाएंगे। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू परफॉर्मेंस मार्केटिंग में, टुडे यू कैन सी दैट द परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 38% एंड द एवरेज रिटर्न ऑन स्पेंड इज 12:1, यानी अगर आप कोई 1 रुपया खर्च करते हैं तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग आपको 12 रुपए लौटा के देती है। मतलब यदि आपने अपने क्लाइंट के 1 लाख रुपए डिजिटल परफॉर्मेंस मार्केटिंग में लगवाए हैं तो उसके पास 12 लाख रुपए लौट के आने वाला है। और 1:12 का रेशियो कोई छोटा मोटा रेशियो नहीं है। तो यदि आप अपनी कंपनी को 12:1 का परफॉर्मेंस रेशियो देते हैं तो आपकी करियर ग्रोथ कितनी बढ़िया हो सकती है। लेकिन क्या फिलिप कॉटलर की किताब आपको 12:1 का ROI रेशियो सिखाती है? नहीं सिखाती। क्यों? ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग आपको 12:1 का रेशियो सिखाएगी, और ये हम आपको प्रैक्टिकली यहाँ करवा के दिखाएंगे। बजट शिफ्ट, जहां आप 100 रुपए खर्च करते थे वहां आपके पैसे बचेंगे 35 रुपए बचेंगे, 100 के बदले 65%, यानी 65 रुपए लगेंगे आपके। तो 35% आपकी बजट, यानी पैसा भी कम लग रहा है, रिटर्न भी ज्यादा आ रहा है, और ग्रोथ भी 38% हो रही है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। सो डिजिटल वाला AI एकेडमी आपको डिजिटल मार्केटिंग से ज्यादा क्या सिखाता है? परफॉर्मेंस मार्केटिंग। So today is the time where people are ready to pay for performance marketing, not for digital marketing. तो डिजिटल मार्केटिंग तो कोई भी बच्चा अगर कुछ भी करने लगे, फेसबुक पे पोस्ट डालने लगे, तो बोलता है मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूं। नहीं, जब तक आप 12:1 का ROI नहीं लाते, जब तक आप 35% का बजट कम क्लाइंट का नहीं कर सकते, जब तक आप एनुअल ग्रोथ 38% नहीं दे सकते, तब तक आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ये तीनों अलग अलग शब्द हैं, तीनों के अलग अलग मीनिंग है, और तीनों की अलग अलग टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, जो डिजिटल वाला AI एकेडमी आपको बता सकता है। और वो इसलिए बता सकता है क्योंकि पिछले 7 सालों से 275 क्लाइंट से ज्यादा, और जिन क्लाइंट्स में इस देश का सबसे बड़ा अखबार हमारे साथ काम करता है, दैनिक जागरण, जिन क्लाइंट्स में देश का सबसे बड़ा अखबार यानी हिंदुस्तान टाइम्स हमारे साथ काम करता है, वो हमारे क्लाइंट्स हैं। देश का सबसे बड़ा होटल यानी रमाडा होटल, फैशन टीवी लाउंज, देश का सबसे बड़ा क्लब, ऐसे ऐसे हमारे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हम ये सब करते हैं। एवरेज ROI 12 से 10 के बीच में हम मेंटेन रखते हैं। बजट शिफ्ट तो डेफिनेटली 65% के ऑलमोस्ट रखते हैं, और एनुअल ग्रोथ भी 35 to 40% हम अपने क्लाइंट को दे पाते हैं। आप आएंगे प्रैक्टिकली, आप हमारा डैशबोर्ड देखेंगे और आपको पता चलेगा कि व्हाट इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। डिजिटल मीडिया मिक्स स्ट्रेटेजी, मतलब अगर हम क्लाइंट से 1 लाख रुपए लगवा रहे हैं तो कितना गूगल एड्स पे जाना चाहिए, 1 लाख में से कितना मेटा एड्स पे जाना चाहिए, कितना ट्विटर के एड्स पे जाना चाहिए, कितना लिंक्डइन या यूट्यूब के एड्स पे जाना चाहिए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मीडिया की प्लानिंग और मीडिया की स्ट्रेटेजिक एलोकेशन क्या होनी चाहिए। तो यदि कोई अवेयरनेस पे काम कर रहा है, यदि कोई नई ब्रांड है, तो वो गूगल एड्स पे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, वो मैं वेबिनार में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि वो टेक्निकल इश्यू है, और 1 घंटा उसी के ऊपर मेरा लेक्चर चले जाएगा, राइट। तो आप जब यहाँ आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कब हमें गूगल एड्स पे जाना चाहिए, कब हमें मेटा पे जाना चाहिए, कब हमें यूट्यूब एड्स पे जाना चाहिए, कब हमें ट्विटर एड्स पे जाना चाहिए, कब हमें लिंक्डइन एड्स पे जाना चाहिए, कब हमें गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पे जाना चाहिए, कब हमें फैन यानी फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क पर जाना चाहिए। तो ये सारे टेक्निकल टर्म्स है जो अगर आपके कॉलेज में डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट भी होगा तो मुझे नहीं लगता आपने ये सब चीजें वहां डिजिटल मीडिया मिक्स स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिकली करके देखा होगा। बजट ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल, तो बहुत फर्क होता है जब हम डिजिटल वर्सेस ट्रेडिशनल की बजटिंग की बात करते हैं। तो डिजिटल ROI ड्रिवन होता है, और ट्रेडिशनल क्या होता है? ट्रेडिशनल होता है मीडिया ड्रिवन, मतलब कि अखबार मान लो देहरादून में टाइम्स ऑफ इंडिया है
और 70,000 कॉपीज आती है, तो वो रीच ड्रिवन है। तो अगर टाइम्स ऑफ इंडिया 70,000 होम्स में जाता है तो आपने फुल पेज ऐड भी दिया तो वो सिर्फ 70,000 होम्स में जाएगा। तो ये मीडिया ड्रिवन है। मीडिया की जो रीच होगी वही आपकी मार्केटिंग की रीच होगी। और यदि एक घर में 5 लोग पढ़ते हैं तो 70 × 5 तो 3.5 लाख लोगों की रीच हो गई। लेकिन फेसबुक में यदि आप मेटा एड चलाते हैं तो 1 घंटे के अंदर 3.5 लाख की रीच हो सकती है। और कीमत क्या है? सिर्फ 900 रुपए। 900 रुपए में आप 3.5 लाख लोगों तक 1 घंटे में पहुंच जाएंगे अगर आप मेटा का एड चलाते हैं। और वहीं पे आपको इस ऑडियंस तक पहुंचने के लिए फुल पेज एड की कीमत होगी 5 लाख रुपए। तो कहां 5 लाख का खर्चा और कहां आपका 900 रुपए का खर्चा। तो आप आइए और अपनी आंखों से खुद देखिए कि ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल बजटिंग में वेयर इज द डिफरेंस, हाउ इज द डिफरेंस। So that is what you would come to know at Digital Wala AI Academy. Then matrices which MBA students should master during the course is CAC, Customer Acquisition Cost. तो जो मेरी लीड आई वो मुझे कितने की आई, मेरा जो इंप्रेशन आया वो मेरा कितने का आया, क्लिक थ्रू रेट मेरा क्या आया, मैंने बजट पे कितना लगाया, मैंने ग्राफिक्स पे कितना खर्च करा। तो मेरी एक कस्टमर को एक्वायर करने की डिजिटली कॉस्ट क्या है और इस कॉस्ट को कैसे मुझे फनल अप्रोच से मुझे इसे ऑप्टिमाइज करना है। एक्विजिशन मैट्रिक्स का पता होना चाहिए, इंगेजमेंट मैट्रिक्स, क्लिक थ्रू रेट क्या है, कितनी देर कोई व्यक्ति जो कि आपकी वेबसाइट पे आता है उसका ड्यूरेशन क्या है, या आपने अगर यूट्यूब ऐड चलाया तो उसका सेशन का ड्यूरेशन क्या है। अगर आपकी 1 मिनट की वीडियो है उसने 15 सेकंड देखी, 20 सेकंड देखी, 30 सेकंड देखी, अगर वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं थी तो पहले ही 5 सेकंड में भाग जाएगा वो। तो सेशन का ड्यूरेशन क्या है, क्लिक थ्रू रेट क्या है, और पेजेस यानी वो वेबसाइट पे आया तो कितने पेजेस पे गया, सिर्फ होम पेज पे गया या सर्विसेज के पेज पे गया या अबाउट अस के पेज पे गया या कॉन्टेक्ट अस पेज पे जाके उसने फॉर्म भरा तो उसके पेजेस पर विजिट क्या है। और भी बहुत सारी मैट्रिक्स हैं जो हम प्रेजेंटेशन में नहीं लिख पाए क्योंकि हमने प्रेजेंटेशन लिखी नहीं है, ये एआई ने बनाई है। यदि हम लिखते तो हम 25 लिखते, लेकिन क्योंकि हमें 30 मिनट्स के अंदर इसको वेबिनार को, मैं नहीं चाहता था कि बहुत लंबा वेबिनार हो और आप लोग बोर हो जाए, तो आपको मेन चीजें हम आपको बताना चाहते थे। फिर कन्वर्जन मैट्रिसेस यानी कन्वर्जन रेट क्या है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है और रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या आया। तो ये सब मैट्रिसेस है जो हम आपको सिखाएंगे और ये प्रैक्टिकल चीज है, ये किसी थ्योरी किसी किताब में आपको नहीं मिलने वाली। रिटेंशन मैट्रिक्स क्या है यानी लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर की क्या है। चर्न रेट यानी मैंने यदि उसे किसी और कंपटीटर से अपने पास लेके आया, मतलब वो कस्टमर फ्लिपकार्ट पे था, मेरा प्रोडक्ट अमेजोन पे, तो मैंने चर्न करा, मैं फ्लिपकार्ट से उसे अमेजोन पे लेके आ गया, दिस कॉल्ड चर्न रेट। तो चर्न रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मुझे, मेरा एक स्कूल है, वो बच्चा एडमिशन लेने जा रहा था सेंट जोसेफ में, मेरा दून इंटरनेशनल है, मैं उसे दून इंटरनेशनल में लेके आ गया। वो बीटेक करने जा रहा था ग्राफिक कला से, मैं उसे कहां लेके आ गया, मैं उसे आईएमएस यूनिवर्सिटी लेके आ गया। तो ये जो चर्न किया मैंने, ये चर्न रेट क्या है और इसकी कॉस्ट क्या है, रिपीट परचेस का रेट कितना है, मेरा कस्टमर वापस आके मुझसे कितनी बार सेम प्रोडक्ट सेम सर्विस लेता है। तो ये मैट्रिसेस डिजिटली किस डैशबोर्ड में मिलेंगी, कैसे इसको एनालाइज करना है, कैसे इन मैट्रिसेस को ऑप्टिमाइज करना है, कैसे कैंपेन डिजाइन करनी है कि ये सारी मैट्रिसेस ऑप्टिमम वैल्यू पे रहें और आपका क्लाइंट आपसे खुश रहे। तो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू मास्टर। ये फुल टाइम प्रोग्राम है 3 महीने का, आप अपने समर हॉलीडेज को अपना करियर बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक इससे बेटर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको गूगल एड्स पे मास्टरी मिलेगी, मेटा स्वीट पे आपको प्रोफिशिएंसी मिलेगी और आपको 3 सर्टिफिकेट मिलेंगे, एक गूगल से, एक मेटा से और एक डिजिटल वाला एआई मेटासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज से। तो आपको कोर्स भी मिलेगा, आपको नॉलेज भी मिलेगी, प्रैक्टिकल स्किल्स भी मिलेंगे, 3 सर्टिफिकेशन भी मिलेंगे और आपको जॉब भी यहीं से मिलने वाली है। तो आप ये देख लीजिए कि जब हमारे पास जो कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट थे उनको ऑप्टिमाइजेशन के बाद उनका वैल्यू कितना बढ़ गया, लीड जनरेशन कितनी बढ़ गई, ब्रांड अवेयरनेस कितनी बढ़ गई, ये एक्चुअल ग्राफ हमने डेटा से डिजाइन किया है। हमारे पास जो सबसे बड़ा कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट है आज की डेट में वो दैनिक जागरण ने हमको दिया है 3 साल के लिए, जिसमें हमें 275 क्लाइंट्स अखबार से मिले, वो लोग जो अखबार में ऐड देते हैं और ऐड देते हैं तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री जागरण एक सोल्यूशन देता है, डिजिटल मार्केटिंग सोल्यूशन। तो ऐड के इंपैक्ट को बढ़ा देता है। तो मान लो ऐड आया, अब ऐड तो आज आगे चला गया, अगले दिन नया ऐड आएगा तो कस्टमर पुराना ऐड भूल जाएगा। तो डिजिटली हम उस ऐड की वैल्यू 7 दिन तक सस्टेन रख सकते हैं। तो यही वही ऐड जो अखबार में है, यदि 7 दिन अलग अलग सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे सेम कंटेंट के साथ दिखता रहे
तो उससे उसके क्या होता है, उसकी हैमरिंग बढ़ जाती है, हैमरिंग से कस्टमर का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, इंटरेस्ट से उसकी डिसीजन पावर बढ़ जाती है. सो दैट इज वेयर दिस प्रोजेक्ट हैज बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. इसमें हमने बहुत सारे कस्टमर मिले जो अपना बहुत सारा बजट वेस्ट कर रहे थे. हमने उन क्लाइंट्स का ROI 200% तक बढ़ाया और उनकी जो पर कन्वर्जन कॉस्ट थी वो भी हमने 25% तक हम लोअर लेके आए. दूसरा क्लाइंट रमाडा, ये तो बहुत ही चैलेंजेस फेस कर रहा था देहरादून के अंदर, और हमने क्या किया, 5 करोड़ का रेवेन्यू हमने रमाडा को 1 साल में जनरेट करके दिया. और एड स्पेंड कितना है आप सोचो, 5 करोड़ रेवेन्यू के लिए एड स्पेंड है 3,25,000 रुपए, 3,25,000. आप बिंदाल पुल पे हमारे एकेडमी ऑफिस आइए, आप डैशबोर्ड देखिए, 3 लाख रुपए खर्च करके 5 करोड़ का रेवेन्यू कमाया जा सकता है. ये सिर्फ डिजिटल वाला AI एकेडमी की एक्सपर्टीज ही ऐसा कर सकती है. तो 5 CR का उन्होंने बुक किया है, 9:1 का उनका एड स्पेंड पे रिटर्न आया है. एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. हमने MSME आउटरीच किया है, हमने इस दौरान कम्युनिटी बिल्डिंग करी है, हमने बहुत सारी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी है, हमने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करी है अक्रॉस यूपी एंड उत्तराखंड, और हमने उनके इम्पैक्ट को भी मेजर किया है. तो 7 साल डिजिटल मार्केटिंग की कंसल्टेंसी करने के बाद हमको ये ख्याल आया कि व्हाई नॉट टीच द सेम स्किल सेट. क्योंकि सब लोग डिमांड करते हैं कि आप अपने जैसा कोई एक व्यक्ति हमारे कंपनी को दे दीजिए, भले ही हम डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट आप ही को देंगे, लेकिन इसको संभालने वाला, क्योंकि नॉर्मली हमें क्लाइंट से बहुत सारी चीजें चाहिए होती है. तो उन्होंने बोला कोई डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर या डिजिटल मार्केटिंग की टीम हमको दे दीजिए जो आपके साथ कोऑर्डिनेट कर सके. तो हमने ये देखा कि बहुत डिमांड है डिजिटल मार्केटिंग की, कंपनीज के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है, और हमने इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमने इस कोर्स को लॉन्च किया है, हमने इस एकेडमी को लॉन्च किया है. तो वी गिव यू फ्यूचर रेडी डिजिटल मार्केटिंग करियर्स, वी प्रिपेयर यू फॉर हाई डिमांड रोल्स इन इंडिया. राइट, AI बहुत इंपॉर्टेंट रोल यूज कर रहा है चैट जीपीटी से. अब आपको मैं अंदर की बात बताऊं, मैंने प्रेजेंटेशन चैट जीपीटी से ही बनाई है. तो चैट जीपीटी की पावर देखिए कि चैट जीपीटी क्या कर सकती है. ठीक है, हम गामा जैसे टूल्स आपके पास है, सैमरस जैसे टूल्स आपके पास है, 11 लैब्स, कैनवा, सर्फर, एसईओ, और हम जो भी आपको डिजिटल टूल्स यहाँ देंगे, हम आपको फ्री वर्जन नहीं देंगे, हम आपको प्रीमियम वर्जन देंगे. तो कम से कम 50,000 के तो आपको यहाँ पे डिजिटल टूल्स ही, हम आपको सैमरस का भी पेड वर्जन देंगे, सारे प्रो वर्जन, क्योंकि जो प्रो वर्जन में फीचर्स मिलते हैं वो फ्री वर्जन में लिमिटेड होते हैं. तो सैमरस आप फ्री में भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप ज्योग्राफी वाइज टारगेटिंग नहीं कर पाओगे, ज्योग्राफी वाइज कीवर्ड एनालिसिस नहीं कर पाओगे. लेकिन अगर आप ज्योग्राफी वाइज, लोकेशन वाइज, सिटी वाइज अगर आप पूरा एसईओ इवैल्यूएशन करना चाहते हो तो आपको सैमरस के पेड वर्जन में जाना पड़ेगा. तो जितने भी हम आपको टूल्स देंगे, दे विल बी ऑल पेड वर्जन्स, दे विल बी ऑल प्रो वर्जन्स, एंड यू विल बिकम अ नेक्स्ट जनरेशन प्रोफेशनल. तो आपको गूगल एड्स आना चाहिए आज की डेट में, आपको मेलचिम्प आना चाहिए, आपको सैमरस आना चाहिए, आपको कैनवा आना चाहिए, आपको हूटस्यूट आना चाहिए, आपको सर्फस्टेट आना चाहिए, आपको क्विलबॉट आना चाहिए. बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको आने चाहिए. तो करीबन 24-25 टूल्स हम आपको यहाँ से सिखा के भेजने वाले हैं. अगर आप उसके बाद जॉब भी ना करना चाहें तो अपवर्क और फाइवर पे आप 4,000 से 8,000 घंटा पर आवर कमा सकते हैं. फाइवर पे आप 20,000 से 50,000 पर प्रोजेक्ट, महीने के 2 प्रोजेक्ट करोगे 1 लाख रुपए आ जाएगा. ना किसी की आपको जी हजूरी करनी, ना 9 to 5 का ऑफिस, सिर्फ एक बहुत अच्छा लैपटॉप आपको चाहिए, एक बहुत अच्छा कैमरा चाहिए, वेबकैम, जिससे आप क्लाइंट से बात कर सकें. और यदि आप इंटर्नशाला में भी कोई पोजीशन है तो वहां भी आज की डेट में आप 15,000 से 25,000 इस कोर्स के बाद आप कमा सकते हैं. तो इस कोर्स में जो आप खर्च करने वाले हैं वो अपने MBA के दौरान अगले 3-4 महीने में आप वापस ही आपको आ जाएगा. दैट इज माई 100% एश्योरेंस टू यू. तो इसमें हम आपको लाइव कैंपेन सिमुलेशन करा के दिखाएंगे, क्रिएटिव डेवलपमेंट पे काम कराएंगे, ROS की एनालिसिस आपको करा के दिखाएंगे. तो जितना भी प्रैक्टिकल आपको हम कैंपेन से रिलेटेड करा सकते हैं, लाइव कैंपेन सिमुलेशन भी कराएंगे, लाइव कैंपेन डिलीवरी भी कराएंगे, लाइव कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन भी कराएंगे, और लाइव कैंपेन मैनेजमेंट भी कराएंगे, लाइव कैंपेन क्रिएशन भी कराएंगे, लाइव प्रोजेक्ट हैंडलिंग भी कराएंगे. तो बहुत सारी चीज हम आपको लाइव कराने वाले हैं, क्योंकि लाइव नहीं कराएंगे तो कोई फायदा नहीं.
थ्योरी का पूरे मार्केट में कोई 1 रुपया देगा नहीं आपको, सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्लाइड नॉलेज और उससे जो रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं, इसी का पैसा मार्केट आपको देगी। अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी को करना चाहते हैं, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी लाना चाहते हैं, तो दैट इज वेयर यू विल मेक द टोटल डिफरेंस। तो डिफरेंट नॉलेज ही आपको डिफरेंट मनी दे सकती है। सेम नॉलेज तो फिर आपको सेम मनी देगी, जो कि मार्केट में नॉर्मल एमबीए को कोई भी सेल्स की जॉब मिल जाती है। तो सेल्स से ऊपर उठिए और मार्केटिंग में। तो यहां मैं आपको एक डिफरेंस बता दूं, सेल्स और मार्केटिंग का क्या फर्क है, अक्सर लोग पूछते रहते हैं, तो आप भी आज सुन लीजिए। सेल्स पुश इफेक्ट है, मतलब मुझे माउस बेचना है तो मैं जाऊंगा सर ये माउस खरीद लीजिए, मैं आपको 50% डिस्काउंट पे देता हूं, तो मैं उसे पुश करूंगा कि वो माउस खरीद ले। लेकिन मार्केटिंग कभी पुश नहीं करती, मार्केटिंग पुल करती है। तो आप कोक, पेप्सी और वैलेंटाइन दिन पे गिफ्ट, टेडी और चॉकलेट खरीदने, क्या कैडबरीज आती है? क्या उनका कोई एग्जीक्यूटिव आता है कि आप उसे खरीद लीजिए? आप खुद जाके से आप कोल्ड ड्रिंक खरीदने जाते हैं, आप खुद से क्लब जाते हैं यदि आपको बूज आउट करना होता है, आपको रेस्टोरेंट जाना होता है, आप खुद से जाते हैं, लेकिन आप बेस्ट रेस्टोरेंट जाते हैं, वो कोई आपको घर पे बेचने नहीं आता। तो यदि आपने अपने मार्केटिंग, अपने अपने रेस्टोरेंट की, आपने अपने क्लब की, आपने अपने प्रोडक्ट की, आपने अपनी सर्विस की, यदि मार्केटिंग मेजरली करिए तो वो पुल इफेक्ट यानी कस्टमर खुद चल के आएगा। लेकिन यदि आपने सेल्स पे फोकस करा है तो आपको जाके बेचना पड़ेगा। तो अब आप सेल्स में काम करना चाहते हैं या मार्केटिंग में काम करना चाहते हैं, या मार्केटिंग का नया अवतार डिजिटल परफॉर्मेंस मार्केटिंग में करना चाहते हैं, तो यदि आप डिजिटल परफॉर्मेंस मार्केटिंग में करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन अवर इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर 3 months एट डिजिटल वाला एआई एकेडमी। रिक्रूटर की जितनी भी एक्सपेक्टेशन है वो इस कोर्स के दौरान हम आपको करा के देंगे। आपको ना केवल करना सिखाएंगे बल्कि इंटरव्यू स्किल्स कैसे देने, कैसे किसी टॉपिक पे आपको बोलना है, ओरेटर स्किल्स क्या है, थोड़ा सा इसमें सॉफ्ट स्किल्स और हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट को भी इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब आप किसी को बताएं कि आपको क्या आता है, उस समय तो आप कैंपेन नहीं डिजाइन कर सकते, लेकिन आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि आप कैंपेन डिजाइन होती है, तो आपको बोलना भी बहुत अच्छा आना चाहिए। तो हम थोड़ा सॉफ्ट स्किल्स भी इसके अंदर आपको डालेंगे, आपकी पूरी फ्लुएंसी लेके आएंगे ताकि यू गेट बेटर प्लेसमेंट, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आप रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन लिंक है, आप कीजिए, आपकी क्लासेस, सर्टिफिकेशन वो सब पूरी टीम मैनेज कर लेगी, वो प्रोसेस आपको भेज दिया जाएगा। अब यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन ये पूरी ओवर है। मैंने आपको कंप्लीट लेआउट, कंप्लीट रोड मैप, कंप्लीट चार्ट के एमबीए के लिए डिजिटल मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और आज की डेट में किन चीजों पे बात होती है, चाहे वो सीपीसी हो, सीटीआर हो, चाहे वो आरओएस हो, चाहे वो सीपीएम हो, किन किन रेशियोज पे बात होती है। तो जो आप किताब में पढ़ रहे हैं और जो एक्चुअली जिन चीजों पे बात हो रही है उसमें बहुत ही फर्क है। एंड प्लीज डू योर रजिस्ट्रेशन फॉर द बैच। थैंक यू सो मच।